गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेके आ चुकी हूँ परसेंटेज की वीडियो। अभी तक मैंने आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। आज मैं आपको परसेंटेज के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे के सारा जो निचोड़ है वो मैं इस वीडियो में डालने वाली हूँ। क्वेश्चंस अलग हैं, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको सब जितने भी क्वेश्चंस है विद फॉर्मूला और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे फॉर्मूले, सारे टाइप्स इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। सामने बोर्ड पे मैंने फॉर्मूले जो स्टार्टिंग है, जो बेसिक है परसेंटेज की, वो लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संख्या को प्रतिशत में बदलो। अगर हमें संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। संख्या है, इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से 100 को काटा, 25 टाइम्स कट गया, 25% हमारा आंसर आ गया। तो 100 से गुणा करना पड़ेगा अगर हमें इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का साइन आ गया। लेकिन अगर प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, इसको अगर हमें इसी संख्या में बदलना है तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? प्रतिशत हट जाएगा और हमें क्या लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा। प्रतिशत को हटा दो। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? 1/100। तो प्रतिशत की जगह 1/100 लिख दोगे तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है अगर हमें इसको वापस से संख्या में बदलना पड़े। सर, अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखा होगा तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। ठीक है, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसे 1/100 लिख दिया। और अगर हमें इसी 1/100 को संख्या प्रतिशत में वापस बदलना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, जब किसी व्यक्ति की आय में x% की वृद्धि कर पुनः x% की कमी कर दी जाती है तो कुल आय में परिवर्तन। किसी व्यक्ति की आय में x% की वृद्धि कर दी हमने, पुनः x% की हमने वापस से कमी कर दी। क्वेश्चन दिया हुआ है 30% की वृद्धि करके वापस से हमने 30% की कमी कर दी तो कुल आय में परिवर्तन। याद रखना, इस कंडीशन में हमेशा कमी होगी। नोट लिख लेना कि इस कंडीशन में हमेशा कमी होगी। अगर उसने कोई चीज़ 30% बढ़ा दी और वापस से 30% कमी कर दी तो आय में हमेशा कमी होगी। इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन लगाया। 30 मतलब x, 30 का स्क्वायर अपॉन 100 दिया हुआ है। x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे? 30 लिखा फॉर्मूले के अंदर। 30 का स्क्वायर किया, 900 आया, 0 से 0 कट गई, बचा कितना? 9। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 9%। और इस कंडीशन में हमेशा कमी होगी। नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जब किसी व्यक्ति की आय में x% की वृद्धि कर पुनः y% की कमी कर दी जाती है। जब किसी व्यक्ति की आय में x% की वृद्धि कर दी और वापस पुनः y% की वृद्धि कर दी जाती है तो इस कंडीशन में हमेशा हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो x की जगह मैंने लिखा 10। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 10% की वृद्धि कर पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो आय में परिवर्तन क्या होगा? 10% की वृद्धि कर दी, फिर वापस से 20% की वृद्धि कर दी, फॉर्मूले में वापस से x और y की वैल्यू पुट की, अपॉन 100 किया, आंसर लिखा, 0 से 0 कट गया, 20 और 10 30, 2 1 जा 2, 30 + 2 इज इक्वल टू 32%।
यहाँ भी नोट लगा के लिख लेना कि इस स्थिति में भी हमेशा वृद्धि होगी। ये जो परसेंटेज के मैंने बेसिक लिखे हुए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। आपको इन्हें एक कॉपी बना लो, उसमें नोट्स बनाओ, उसके अंदर इन्हें लिखते जाओ। अभी ओनली मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, अभी मैं वापस से आगे 4 इसी के बेसिक 4 पॉइंट्स और बताऊंगी, कहीं मत जाना। देखो तो वापस अब 5वां पॉइंट देखते हैं, 5वां टाइप देखते हैं। जब x प्रतिशत की कमी व पुनः y प्रतिशत की कमी हो तो, ठीक है, तो जब x प्रतिशत की कमी और y प्रतिशत की कमी हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 20% की कमी व y प्रतिशत 10% की कमी हो जाए तो y में क्या परिवर्तन होगा। वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 20, y की जगह 10 प्लस x की जगह 20, y की जगह 10 अपॉन 100। सॉल्व किया, -20 है -10 -30, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 में से 30 जाएगा -28%, कमी हो रही है माइनस, ठीक है, माइनस का साइन मीन्स कमी हो रही है। टाइप नंबर 6, ठीक है, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर पुनः 10% की कमी कर दी जाती है तो कुल आय में परिवर्तन। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला, कुछ माइनर से चेंजेस है। किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर पुनः 10% की कमी कर दी जाती है तो ये वाला फॉर्मूला टाइप करना है और इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 20 लिख दो, y की जगह 10 लिख दो, x की जगह वापस 20, y की जगह 10 अपॉन 100, 20 में से 10 गया 10 माइनस 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 10 में से 2 गया प्लस 8%, तो वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके आगे और फॉर्मूले देखो आप। अब है टाइप नंबर 7, क्वेश्चन बोर्ड पे ही है। एक टोकरे में 45% सही आम है, यदि खराब आमों की संख्या 110 हो तो सही आमों की संख्या, ठीक है। परसेंटेज के अंदर जिस जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उसी तरीके के हर टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप के फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में, तो इसे मिस मत करना, बिल्कुल भी पूरी वीडियो देखना। कुल आम मान लिए हमने 100, ठीक है, उसमें से सही आम कितने हैं 45, तो खराब आम कितने बचे 55, 100 में से 45 माइनस किए तो कितने बचे 55, तो ये तो हो गए सही आम और ये हो गए खराब आम। यदि खराब आमों की संख्या, मतलब जो हमारे पास 55% आम है उनकी संख्या 110 है, ठीक है, खराब आमों की संख्या 110 है, जो हमने माना है कि 100 में से इतने परसेंट सही है और इतने परसेंट खराब है, तो इन खराब आमों की जो संख्या है वो 110 है। 1% कितना होगा, ठीक है, तो 100% कितना होगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा 5 से काट दो, 11 से 10 टाइम्स, कितने आ गए हमारे पास 100% आम, जो हमने माने थे वो कितने हैं हमारे पास 200 आम, जो हमारे 100% आम है, ये तो हमने माना ना, तो 100% आम कितने हैं 200। हमसे क्या पूछा है सही आमों की संख्या, सही आम 45% है 45%, 200 में से 110 निकाल दो तो खराब आम निकाल दो तो सही आम ही बचेंगे, तो सही आमों की संख्या
सही आमों की संख्या 200 में से खराब आम निकाल दो तो कितना बचा 90। तो खराब आम आ गए हमारे पास में 45% जो आम थे वो कितने आ गए हमारे पास 90। तो सही आमों की संख्या कितनी हो गई 90। ठीक है, इसके बाद टाइप नंबर 8 पढ़ेंगे। प्रतिशत का टाइप नंबर 8, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 60% अंक मिले और वह 60 अतिरिक्त अंकों से पास हो गया। बताइए कि पास होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है उसे। और कुल पूर्णांक हमें पता है 600 है। ठीक है, अब सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सब लोग पास हुए हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आते ही हैं हमारे। ठीक है, और पास होने के लिए हमें जितने नंबर चाहिए उससे हम कुछ ज़्यादा ही लेके आते हैं। ठीक है, तो जितने अंक चाहिए हमसे वो पूछा है कि कितना मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो हमें मिले 60%, उसमें 60% तो टोटल बता दिया कि हमें 60% अंक मिले हैं। ठीक है, और वह 60 अतिरिक्त अंकों से पास हो गया, मतलब पास होने के लिए जो मिनिमम चाहिए ना उसमें 60 ज़्यादा है ना, तो उससे वो पास हो गया। और कुल पूर्णांक है हमारे पास 600। तो हमें निकालना है पास होने के लिए मिनिमम अंक कितने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं 60%, तो उसको टोटल ही मिले जितने अंक मिले 60% आया है उसका। तो 600 का 60% निकालो, कितना हुआ 360। ठीक है, अब उसको अतिरिक्त अंक कितने मिले 60 मिले, जितने पास होने चाहिए थे ना उससे थोड़ा 60 ज़्यादा मिल गए। तो 300 अंक 60 माइनस कर दिया तो 300 अंक मिलेंगे, तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा। 60 माइनस इसलिए किया क्योंकि ये तो अतिरिक्त है, इसमें से 60 माइनस करने पे हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जितना हमें पास होने के लिए चाहिए। दिमाग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। नॉर्मल अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो परसेंट निकाल लो। 600 का 60%, 600 हमारा कुल पूर्णांक है उसी का तो निकलेगा 60%, तो वो आया 360। पास होने अतिरिक्त अंक माइनस कर दिए तो जो मिनिमम मार्क्स है हमें पास होने के लिए चाहिए थे वो कितना आ गया 300। अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चुनाव में जीतने वाले को 80% मत मिले और वह 216 मतों से जीत गया। तो कुल मत, ठीक है, 100 मान लिए मत, 100%, उसमें से 80% तो जीतने वाले को मिले और 20% मिले हारने वाले को। 80% किसके बराबर हो गया, सॉरी, जीता कितने से, और वह 216 मतों से जीता, मतलब इन दोनों के अंतर के बराबर से जीता। वो अंतर कितना हो गया 60। तो 60% किसके बराबर हुआ 216, क्योंकि वो 216 मतों से जीता है, मतलब 80 क्या है 20 क्या है, इनके बीच के डिफरेंस के बराबर वाले अंतरों से ही तो वो जीतता है। तो जो अंतर आया वो 60% है। 60% 216 के बराबर है। कोई भी चुनाव लड़ेगा उसमें से 80% एक को मिले 20 उसको मिले, इन दोनों का अंतर कितना होगा जिससे वो हारेगा। 60% मतों से हारा सामने वाला और ये 60% मतों से जीता। वो 60% मत क्वेश्चन में गिवन है, वो 216 मतों से जीता, मतलब 60% किसके बराबर है 216। ये 60% में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें कुल मत निकालने हैं। ठीक है, 1%, भाई 60 उधर चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1%, तो 100% किसके बराबर होगा, हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 100 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो गिवन रहता है उसको हम उस वैल्यू के बराबर करते हैं जितने मतों से वो हारा है या जीता है। ठीक है, ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कुछ नहीं है। ठीक है, काट के इसको सॉल्व करो। चुनाव पे बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि चुनाव पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैम आप हमें सॉल्व करवाओ, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी।
आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 10। मैं लेके आ चुकी हूँ टाइप नंबर 10 वापस। पेट्रोल के दामों में 25% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता को कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा देना चाहिए कि खर्च में परिवर्तन न हो। ठीक है, इसके लिए सामने फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है मैंने, आप लोग देखो और इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, आर यहाँ पे 25% है जो हमारी रेट है कि, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कई बार मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं। उसके लिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना। प्लस माइनस का मतलब है अगर कमी की हुई है तो माइनस कर दो, प्लस किया हुआ है तो, अगर वृद्धि की हुई है तो प्लस कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी फाइव आर की जगह 100 कमी की हुई है इसलिए माइनस 25 इंटू 100, 25 अपॉन 75 इंटू 100, 100 अपॉन 3। ठीक है, 33 अपॉन 1/3% आंसर। ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो इसलिए ये वाला फॉर्मूला टाइप करना है, वैल्यू पुट करनी है। कमी दे रखी है तो माइनस लगाना है, वृद्धि दे रखी है तो प्लस करना है और इसे सॉल्व करना है। ये हमारा हो गया टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 11 हम इसके आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं दूसरी पार्ट नंबर 2 वीडियो लेके आने वाली हूँ परसेंटेज के, जो बाकी क्वेश्चंस रह चुके हैं उनके लिए, तो वो बिल्कुल मिस मत करना। एग्ज़ाम में जिस भी तरीके के परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे टाइप में अपनी वीडियोस में बताऊंगी। आज हम टाइप नंबर 10 तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सेकंड वीडियो में इसके आगे जितने भी टाइप है वो सब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।